गवर्नमेंट सर्विसेज में है। मेरे पापा टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। मम्मी भी मेरी गवर्नमेंट टीचर है। मेरी दो बड़ी बहनें हैं, एक डेंटिस्ट है और एक पोस्ट डॉक कर रही है फिनलैंड से। मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, तो मेरे को ज़्यादा इशू फेस करना नहीं पड़ा। बट मेरे फ्रेंड्स हैं जो आर्ट बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, वो लोग भी कर लेते हैं। ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप सी सेट पढ़ ही नहीं रहे हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द स्टूडेंट टॉक्स। इस वीडियो को आप लोग शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ये सर, अभी अभी यूपीएससी का इंटरव्यू देकर आए हैं। शाम का समय है, इस समय आप इंटरव्यू देकर के आए हैं या आपके बाद भी कोई रह गया था? एक और है, मेरे बाद एक और है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं आदित्य पांडे हूँ और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। सर, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा 6th अटेम्प्ट है, फाइनल अटेम्प्ट है ये। सिक्स सिक्स अटेम्प्ट था आपका। बहुत लंबी जर्नी रही है आपकी। लेकिन 6th अटेम्प्ट काफ़ी लंबी जर्नी रही है मेरी। लेकिन मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है, जो सपोर्ट एनवायरनमेंट है, मेरे को काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो डाउन मोमेंट आए, लो मोमेंट्स आए, बट हो जाता है, डील हो जाता है वो, आप अगर आपका सपोर्ट स्टाफ सही है तो। सर, मैं अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँ, किस तरह का रहा है? क्या कोई ऐसा था आपकी फैमिली में या आपके रिलेशन में जो पहले से इस सर्विस में था या इसके अलावा किसी अदर गवर्नमेंट सर्विस में था? गवर्नमेंट सर्विसेज में है। मेरे पापा टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। मम्मी भी मेरी गवर्नमेंट टीचर है। लेकिन एज सच कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में कोई नहीं है मेरी फैमिली में। मैं सबसे छोटा हूँ। मेरी दो बड़ी बहनें हैं, एक डेंटिस्ट है और एक पोस्ट डॉक कर रही है फिनलैंड से। इनका भी 6 फरवरी को इंटरव्यू है। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे इनके मन में है, तो मैं इन्हीं की जुबानी इनसे उनका उत्तर तलाशने का प्रयास करूंगा ताकि आपके मन में कोई भी संदेह ना रहे। कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो इनसे जानना चाहेंगे? सर, जो लास्ट कंक्लूजन जब होता है इंटरव्यू का, तो सर उससे जस्ट 1-2 मिनट बिफोर मतलब क्या फीलिंग आती है अपने अंदर, तो नर्वसनेस वगैरह या टेंशन वगैरह, प्रेशर, सर इसका बता दीजिए। लास्ट लास्ट आधे तक तो नर्वसनेस खत्म हो जाती है, क्योंकि आप क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने पे फोकस करते हैं रादर देन थिंकिंग अबाउट व्हाट विल हैपन और व्हाट विल नॉट। सो उस समय तक तो ध्यान नहीं आता कि कैसा है, नर्वसनेस फील नहीं होती तब ऑनेस्टली। और कुछ आपका सवाल हो जो आप जानना चाहते हो? नहीं, बस यही था कि पीएसआईआर हमारा भी है ना, तो उसमें मतलब मल्टी डाइवर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग, तो बस यही डाउट हो रहा था मुझे। अच्छा, आप ये जानना चाहते हैं कि पीएसआईआर में कहाँ तक वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि एक तो अनलिमिटेड है, कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक कोई स्टैंडर्ड हो कि यहाँ तक जा सकते हैं। पीएसआईआर तो भाई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसमें तो स्टैटिक से पूछ सकते हैं, जो करंट अफेयर चल रहा है, आईआर रिलेशन जो चल रहा है, उससे पूछ सकते हैं। मतलब मेरे को तो नहीं पूछा उन्होंने। कोई नेबरिंग कंट्री से पूछा गया था कुछ? मेरे से आईआर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सर, मैं ये और जानना चाहूँगा, जैसे आपका इंटरव्यू कितने मिनट तक चला लगभग, और डेफ से कितने परसेंट रिलेटेड था या बाहर से था? ये बता पाना मुश्किल होगा कि कितने मिनट चला, क्योंकि मैंने ध्यान दिया नहीं था। तो और जहाँ तक रही डेफ की बात, तो करंट अफेयर्स ज़्यादा हैवी था मेरे में। डेफ से भी कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन 40-45% ही होंगे। डेफ से ज़्यादा तो नहीं थे। कुछ सिचुएशनल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे क्या? नहीं, सिचुएशन बेस्ड तो नहीं थे। आप नए छात्रों के लिए जो 2025-2026 में देने वाले हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि 6 साल आपको ये हो गए, इसके अतिरिक्त भी आपने पहले से तैयारी की होगी, 1-2 साल वो हो गए, यानी लगभग 7 से 8 साल हो गए आपने इसी फील्ड में दिए हैं। कोई भी व्यक्ति जब 2 साल लगभग एक ही फील्ड में देता है तो महारत हासिल कर लेता है उसमें। तो आपने 6 साल दिए हैं, मैं उनका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा नए छात्रों के लिए, ताकि आपसे जो गलतियाँ पहले हो चुकी हैं, वो भी सेम वही गलतियों को ना दोहराएँ। देखिए, मेरी गलती तो थी कि मैंने पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस किया नहीं था। तो पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, स्टार्टिंग से ही पीवाईक्यू से फोकस करना चाहिए। और दूसरी, आंसर राइटिंग एक सफिशिएंट समय के बाद करें। ऐसा नहीं है कि डे वन से आपको आंसर राइटिंग करनी है। और तीसरा, लो फेज़ आते रहेंगे, जर्नी लंबी होने वाली है, सो सिट टाइट। और फॉर्चुनेटली हो सकता है, भगवान करे आप लोग का जल्दी निकल जाए, लेकिन अगर जर्नी लंबा होता है तो मेरे हिसाब से थर्ड अटेम्प्ट के बाद से आप लोग को अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। और लो फेज़ तो आता रहेगा, उस समय आप अपने फ्रेंड्स को रीच आउट कीजिए, अपने पेरेंट्स को रीच आउट कीजिए, अपने सपोर्ट जो इमोशनल सपोर्ट जो आपको प्रोवाइड करते हैं उनको रीच आउट करें। तो आप अगर अपने प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे तो आपको फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन होगी नहीं। सी सेट बहुत ज़्यादा डरा देता है नए छात्रों को, तो सी सेट के लिए कुछ स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे आप? सी सेट के लिए तो पी वाई क्यू बेस्ट है। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो आप
कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, मोर और लेस सी सेट्स पे कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आती है। एंड मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, तो मेरे को ज़्यादा इशू फेस करना नहीं पड़ा। बट मेरे फ्रेंड्स हैं जो आर्ट बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, वो लोग भी कर लेते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप सी सेट पढ़ ही नहीं रहे हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। सर एजुकेशन जो बैकग्राउंड था आपका एजुकेशनल, वो आपने कहाँ से की थी एजुकेशन वगैरह आपने? मैंने एनआईटी रायपुर से किया है, माइनिंग इंजीनियरिंग। जी। माध्यम आपका इंग्लिश होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके अच्छा लगा और हम कामना करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए इस बार। आपका ये 6th और अंतिम अटेम्प्ट था और आपका सिलेक्शन होने के बाद हम आपसे एक बार फिर से मिलेंगे। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।